हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स कितने हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो वेरिएबल देखो सिंपल है। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर डिफरेंट वैल्यूज। ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज स्टोर होते हैं। अब इस मान लो एक एग्जांपल देखते हैं। समझो ये यहाँ पे एक जेवीएम मेमोरी है। ये हमारा हो गया जेवीएम मेमोरी जो कि जावा वर्चुअल मशीन रहता है। अभी मुझे यहाँ पे समझो एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करना है। ये 10 नंबर मुझे इसमें अलोकेट करना है। तो अगर इसको अलोकेट करेंगे तो इसको एक अलोकेशन के लिए हम लोगों को एक वेरिएबल की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 10 लिख दूँ तो ये कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है ये हमें पता नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उसको कोई वेरिएबल वैल्यू ने डिक्लेयर किया है। इसके लिए वो कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा ये हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसको मान लो इंटीजर ए करके डिक्लेयर कर दूँ तो इसका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा? इसका मेमोरी लोकेशन ए हो जाएगा। इसका मेमोरी लोकेशन ए हो जाएगा। वैसे आप इसका वैल्यू जैसे कि इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स वेरी क्या करता है? वैरी मतलब चेंज कर सकता है, वैल्यू को चेंज कर सकता है वेरिएबल्स। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह यहाँ पे फ्लोट लिख सकता हूँ। इस वेरिएबल में फ्लोट 20.1 करके लिख दिया। फ्लोट में हम लोग डेसिमल पॉइंट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 10 कट करके 20.1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो अभी इसके टाइप्स कौन से होते हैं वो चलो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कौन से होते हैं? तो पहला आता है लोकल वेरिएबल, दूसरा आता है स्टैटिक वेरिएबल, तीसरा आता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो अभी एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको देख लेते हैं लोकल, स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोग्राम का। तो पहले तो अपना क्या आएगा? पहले तो अपना आएगा क्लास। ये अपना मेन क्लास होगा। पब्लिक क्लास मैं इसे लिखता हूँ। चलो वेरिएबल्स 1 करके मैं इसको नाम दे देता हूँ, पब्लिक क्लास वेरिएबल्स 1। ब्रैकेट ओपन होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेस दे के मैं एक अपना मेन मेथड भी क्रिएट करूँगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसका भी कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। तो अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा? हमारे मेन मेथड में लोकल वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जो हमारे लोकल वेरिएबल्स आते हैं वो हमारे मेन मेथड में डिक्लेयर होते हैं। तो चलो इसको डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए, जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे 10। तो ये हुआ अपना लोकल वेरिएबल। हमारा इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल वो हमारे क्लास के अंदर आते हैं। ये जो हमने क्लास मेन क्लास बनाया उसके अंदर, या फिर आप दूसरा कोई क्लास बनाते हो इसके डिफरेंट में, तो उसमें भी आप स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो जो क्लास में डिक्लेयर होते हैं, तो क्लास में समझो मैंने इंटीजर ए करके डिक्लेयर कर दिया। समझो इसका वैल्यू 20 ले लिया। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। जो कि हमारा मेन क्लास में आता है। और स्टैटिक के लिए अगर हम लोग इसको इंटीजर बी लिख लेते, इसको इंटीजर सी लिख लेते, क्योंकि ऑलरेडी हमने ए को डिक्लेयर किया तो ए को डबल नहीं ले सकते, तो इसके लिए हमने इसको बी डिक्लेयर किया। इसको सी को अगर हम वैल्यू देते, चलो 30 ले लेते, तो ये क्या, ये इंस्टेंस वेरिएबल ही हो गया। क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल देखो इस फॉर्म में आता है जो कि हमारे मेन क्लास में रहेगा। अब मुझे इसको स्टैटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टैटिक करना है इसे। अगर ये वेरिएबल स्टैटिक बनाना है तो इसे हम लोगों को स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा, स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल। अब मुझे ये तीनों वेरिएबल जो है मुझे प्रिंट करना है।
अब मैंने जो ये 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं उन्हें मुझे अगर शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे ये तीनों वेरिएबल्स शो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। लेकिन इन तीनों को प्रिंट करने के डिफरेंट वेज है, तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं ये लोकल वेरिएबल को आसानी से कॉल कर सकता हूँ। मैं नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैंने इसमें a लिखा तो ये अपना आउटपुट क्या देगा, 10 देगा। यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता हूँ, आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा इसका। और अगर मुझे अगर स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, ये स्टैटिक वेरिएबल, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है मुझे इसे कॉल करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सिंपली एक क्लास को कॉल करूँगा। तो कैसे करेंगे देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्लास का नाम क्या है अपने, वेरिएबल्स1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल्स1 डॉट अपना इंटीजर क्या है, वेरिएबल क्या है, c है। तो ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, इस स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने का तरीका ये होता है, सेमीकोलन देने के। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टैटिक वेरिएबल में वैल्यू कौन सा है, 30, तो इसका आउटपुट आएगा 30। अभी मुझे कॉल किसको करना है, इंस्टेंस वेरिएबल को। इंस्टेंस वेरिएबल को अगर कॉल करना है तो उसके लिए आपको नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग क्लास का क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम क्या है, वेरिएबल्स1। मैं ऑब्जेक्ट का नाम RK डाल देता हूँ, इज इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल्स1, पैरेंथेसिस देके क्लोज करेंगे। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करूँगा। तो चलो देखते हैं कैसे कॉल करते हैं। तो चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जिसमें कॉल किसके, ऑब्जेक्ट के थ्रू करना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, RK है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे RK डॉट, किसको कॉल करना है, इंस्टेंस वेरिएबल को। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है हमारा, b है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b, जिससे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, b में क्या वैल्यू स्टोर हुआ है, 20। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, 20। तो हम लोग ये 2 करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो हमारा आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट 10 आएगा, सेकंड 30 आएगा, थर्ड 20 आएगा। 10, 30 और 20 क्यों, तो यहाँ पे आपने देख लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप कितने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा प्रोग्राम। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।